पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना आईएमएफ में, तो आईएमएफ का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं। ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, उनके उस्ताद का जो म्यार है ना, वो भी इन्हीं की तरह के ही है, जब ये म्यार ख़राब है। हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। क्या है, लिटरेसी रेट में सबसे पुअर, नीचे दर्जे पर है। अगर देखा जाए तो पावरफुल के हिसाब से तो पाकिस्तान है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया भी बेईमानी शुरू कर दी है ना, उस वजह से अभी इंडिया ऊपर आ रहा है। उस्ताद को ऐसे नहीं कहते, उस्ताद होते हैं। जनरल उस्ताद, ये 2 नंबर उस्ताद को मैं उस्ताद नहीं मानता हूँ। जो नकल मार के जिन्होंने डिग्री ली है, सिफारिश के बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है। कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ मतलब कि हमारे हर पावरफुल है पाकिस्तान ज्यादा, हर चीज के लिए पावरफुल है। बताएं किस चीज में हम पावरफुल ज्यादा है इंडिया से? अंकल की शादी होगी ना, फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इंडिया के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए। अगर फायदे में हो तो करनी चाहिए। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिस तरह आप उर्दू बोल रहे हैं, उससे आपका पता लग रहा है एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो। अभी आपको अंग्रेजी का एक लफ्ज या ग्रामर का टेंस नहीं पता होगा। क्या इंडिया के प्रोडक्ट वहाँ पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग, इंडियंस पे करते हैं या पाकिस्तानी पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? जो पाकिस्तानी है उसकी कोशिश होती है पाकिस्तानी मुझे मिले, और बाकी दूसरे जो लोग हैं वो इंडिया की एक्सपोर्ट को चीज़ों ज़्यादा देखते हैं। हमारे मुल्क की लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है? सर शौक नहीं है लोगों को, इल्म शौक से आता है, मेहनत से आता है, जो ये खैरात में, डोनेशन में नहीं मिलता है। आप इल्म खरीद नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर बात इंडिया के मुकाबले करते हैं, उनके लिटरेसी रेट देखें, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, $4 ट्रिलियन की जीडीपी उनकी। इंडिया हमारे से बहुत आगे है, हम बहुत पीछे हैं। अब देखो ना, पैसे के जैसे रुपया पहले हमारा ज़रा महंगा था, उनका ज़रा ऊपर था। अब ये है कि हम नीचे आ गए हैं, वो ऊपर चलेंगे हमारे से। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है और यह वीडियो डेली स्वैग की है। इन्होंने जब एक पाकिस्तानी लड़के से इंडिया के बारे में पूछा, तभी वह लड़का इंडिया के बारे में गलत बोलने लगा। उसी समय एक बूढ़े अंकल ने आकर लड़के की ऐसी बैंड बजाई है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। सर एक मिनट बात सुनिएगा, ये भाई कह रहे हैं कि हर ताकत के लिहाज से, हर चीज में पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? इससे ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा क्या है, लिटरेसी रेट में सबसे पुअर, नीचे दर्जे पर है। अच्छा। जब ही हमारा पासपोर्ट जो है ना ब्लॉक हो गया सारी दुनिया के लिए, इसी वजह से कि ये जाके वहाँ पे गन डालते हैं पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे मुल्कों में। सर सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया ने भी वो तो निकाल रहे हैं, ब्लॉक क्या कर रहे हो तो निकाल रहे हैं। अच्छा। अब इनसे पूछे, ये लिटिल नॉलेज, ये ना, बल्कि एक तो लिटिल नॉलेज होती है ना। स्टूडेंट है सर, तो अगर स्टूडेंट है तो बड़ा अफसोस का मुकाम है कि इनकी स्टडी नहीं है। नवाज शरीफ का सुन रहे हैं जी। मैं नवाज शरीफ को लेके खाना, या इमरान खान को लो, या किसी बंदे को लो लेके, रब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नवाज शरीफ सुन रहे हैं। अच्छा। इनसे ये नवाज शरीफ अच्छे हैं। इन्होंने नवाज शरीफ का सवाल नहीं पूछा, जो सवाल पूछा, इनसे एक सवाल पूछे, ये स्टूडेंट है ना, ये G20 और G10 ये किन ममालिक की इसकी क्या वेरिफिकेशन है कि इनके मेंबर कौन हो सकते हैं, G10 के और G20? सिर्फ 1-2 सवाल का जवाब दे दें, इनका पूरा जवाब आ जाएगा। हाँ जी, पता है G20 का? बता भाई मेरा भाई बता लो मेरा, बता। नहीं पता। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 9th में। 9th में पढ़ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है। 4th-5वीं का बच्चा अगर न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको पता होगा। G20 दुनिया के 20 बड़े मईशत वाले मुल्क हैं, 20 बड़े मईशत, ठीक है, 20 अमीर ममालिक, जिसके अंदर इंडिया भी सरफहरिस्त है। इंडिया जो है सरफहरिस्त है। आपको बताता चलूं कि भारत G20 का एक सदस्य है। G20 के ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की जीडीपी में G20 देशों की कुल हिस्सेदारी करीब 85% है। G20 में सदस्य देशों के बीच दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उसको बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। इसमें एजुकेशन, रोजगार और खाने पीने के सामानों के दामों को नियंत्रण करने का फैसला लिया जाता है। और उसका वो डायरेक्टर है आईएमएफ के जो डोनर्स है वो G20 के ममालिक हैं, ठीक है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना आईएमएफ में, तो आईएमएफ का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। क्यों हिला डाला ना? ये जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, उनके उस्ताद का जो म्यार है ना, वो भी इन्हीं की तरह के ही है, जब ये म्यार ख़राब है। उस्ताद को ऐसे नहीं कहते, उस्ताद होते हैं। जनरल उस्ताद, ये 2 नंबर उस्ताद को मैं उस्ताद नहीं मानता हूँ। जो नकल मार के जिन्होंने डिग्री ली है,
सिफारिश के बेस पे अपॉइंटमेंट हुई है। जब पाकिस्तान का कोई उस्ताद अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कनाडा वहाँ के किसी यूनिवर्सिटी में या मामूली प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, जाके इंग्लैंड का प्राइमरी स्कूल के उस्ताद का म्यार देके जुडिशरी और सीएसए से ज़्यादा सख्त है। नॉलेज को अपनी इम्प्रूव स्टडी करें। सर क्या लगता है मईशती तौर पर, पावर के तौर पर, ताकत के तौर पर इस टाइम कौन सा मुल्क ज़्यादा पावरफुल है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? सर अगर देखा जाए तो पावरफुल के हिसाब से तो पाकिस्तान है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया भी बेईमानी शुरू कर दी है ना, उस वजह से अभी इंडिया ऊपर आ रहा है। अच्छा, हाँ, ये ऐसी कौन सी बेईमानी है जो कि वो करके तरक्की कर रहा है, दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गया? जरा आप बताएं जरा आवाम को। आज सर धांधली कर रहा है। किस चीज़ में? सर ये वर्ल्ड कप हुआ उसमें धांधली। क्रिकेट का और मईशत का बड़ा फासला। मईशत की बात करें, वो चीज़ें दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, इसमें बेईमानी कर रहा है। नहीं, एक्सपोर्ट तो सही कर रहा है। जैसे हमारा आदमी उसकी एक्सपोर्ट जो है 75% है और पाकिस्तान की 25% है। इस तरह आप सऊदीया में चले जाएं तो 60% है। इसी तरह आप ओमान में चले जाएं तो तकरीबन 89% उसकी एक्सपोर्ट हो रही है उधर। तो अपनी चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, चाइना को भी चीज़ें बेच रहा भाई वो। हम चाइना को तो मुझे नहीं पता। मैं आज आपको दिखाऊंगा, आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि हम यहाँ से कोई जिस चीज़ तरह चाइना को मैंने भेज रहे विजिट किया, जिस एरिया में मैंने विजिट किया ना, वो अमारात है, सऊदीया है और ओमान है। उस आप कहाँ गए? मैं अमारात गया हूँ, सऊदीया गया हूँ, ओमान गया हूँ। अच्छा, वहाँ पर आपने कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा देखी? पाकिस्तानी कोई प्रोडक्ट देखी वहाँ पर आपने? पाकिस्तान में मुझे उससे जो सबसे अच्छा लगा है ना, एक तो पाकिस्तानी मीट अच्छा है उधर का, अच्छा, और दूसरा ये मैंगो ऑरेंज पाकिस्तान के जो सरगोदे से मिलते हैं, ये वाले महंगे भी मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। हमारे मुल्क की लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है? और सर शौक नहीं है लोगों को, इल्म शौक से आता है, मेहनत से आता है, जो ये खैरात में, डोनेशन में नहीं मिलता है। आप इल्म खरीद नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर बात इंडिया के मुकाबले करते हैं, उनके लिटरेसी रेट देखें, दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गई, $4 ट्रिलियन की जीडीपी उनकी। इंडिया का अमेरिका, इंग्लैंड, मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बरतानिया, ये G7 कंट्रीज़ के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में, अमेरिका में 3-4 करोड़ रुपया लगता है, वहाँ पे 40-50 लाख में करा के आते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइफाइड का इलाज नहीं हो पाता है। आप अपने मुल्क को ही बुरा कही जा रहे हैं। मुल्क को नहीं बुरा कर, हम लोग बुरे हैं। हकीकत बता रहे हैं, हकीकत। जमीन अल्लाह की है, ये दरख्त, ये रियलिटी बता रहे हैं मुझे क्या। मुल्क नहीं मुल्क होता है। लैंग्वेज सही यूज़ करें, मुल्क नहीं मुल्क होता है। ये मोबाइल के ऊपर ना फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी ये सब बकवास, इसमें इल्म नहीं है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है अगर इल्म नहीं है वो तो? आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। क्या इंडिया के प्रोडक्ट वहाँ पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग, इंडियंस पे करते हैं या पाकिस्तानी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? जो पाकिस्तानी है उसकी कोशिश होती है पाकिस्तानी मुझे मिले, और बाकी दूसरे जो लोग हैं वो इंडिया की एक्सपोर्ट को चीज़ों ज़्यादा देखते हैं। जैसे उनकी कंपनियां जे पास, उसमें इस्त्रियाँ आ रही हैं, शेवर मशीनें आ रही हैं, इसके अलावा जूसर आ रहे हैं, कम कीमत में उनकी वो चीज़ें आ रही हैं जो वो इंडिया वाले उसको ज़्यादा, दूसरे मुल्कों वाले ज़्यादा देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी की कोशिश होती है मुझे पाकिस्तानी नज़र आए, जैसे राइस वगैरह जो चीज़ें होती हैं। वर्ल्ड वाइड के अंदर जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, पांचवी बड़ी मैशत बना ली है, $4 ट्रिलियन की जीडीपी होगी उनकी, तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अगर हम अपने सारे सिस्टम ठीक कर ले तो इंशाल्लाह कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मौजूदा टाइम के अंदर मौजूदा टाइम में टाइम लगेगा, हो जाएगा, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। तो ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ मतलब कि हमारे हर पावरफुल है पाकिस्तान ज़्यादा, हर चीज़ के लिए पावरफुल है, बताएं किस चीज़ में हम पावरफुल ज़्यादा है इंडिया से? अंकल की शादी होगी ना, फिर पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और गंदे ये लॉजिकल बात है, ये बिल्कुल इनलेवल बात है। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए या मर गए, बच्चे पैदा करने में तो पाकिस्तान सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा आबादी। वो तो चाइना है। आपकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिस तरह आप उर्दू बोल रहे हैं, उससे आपका पता लग रहा है एजुकेशन लेवल बिल्कुल जीरो। अभी आपको अंग्रेजी का एक लफ्ज़ या ग्रामर का टेंस नहीं पता होगा। क्या लगता है कि वर्ल्ड वाइड के अंदर हम भी कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करते होंगे? चाइना से जितनी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं हम, क्या थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करते होंगे चाइना को या नहीं? अरे चाइना ही है, ये चाइना ही लेके जा रहा है, ज़ाहिर सी बात। अब देखें ना, हर चीज़ में चाइना ही आ रहा है। अब कोई चीज़ भी है, कोई भी चीज़ है तो वो भी चाइना से ही आ रही है। हमें इंडिया से क्यों सीखना है? हम तो अपने आप से सीखे ना, अपने आप अपने गिरेबान में झांक के देखें। अपने आप से तो सीख तो नहीं ना रहे, इसीलिए कह रहा हूँ वो तरक्की कर गए, दुनिया के पांचवी बड़ी वो तरक्की कर गए हैं, हम पीछे आ रहे हैं।
दोस्तों वीडियो देखकर तो आपको पाकिस्तान के एजुकेशन लेवल का पता लग ही गया होगा। पाकिस्तान में आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो किसी भी मुद्दे पर सही से बात करना जानते हो, नहीं तो इनके पास हर सवाल का एक ही जवाब होता है कि ये सब इंडिया ने करवाया है। मतलब पाकिस्तान सरकार अगर अपना कर्ज भी न चुका पाए तो ये यही कहेंगे कि ये सब इंडिया की वजह से हुआ है। पाकिस्तानियों को ये बात कौन समझाए कि इंडिया वाले अब पाकिस्तान के बारे में सोचते भी नहीं है, कि आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान के कुछ इलाकों को छोड़कर अधिकांश ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कभी स्कूल ही नहीं खुले, और जहां स्कूल खुले हैं वहां टीचर ही नहीं हैं। जहां पर टीचर हैं तो वे खुद ही नहीं पढ़े हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। पाकिस्तानी दुनिया भर में जहां जाएंगे वहां उनको इंडियन ही मिलेंगे जिनके नीचे ये पाकिस्तानी काम करेंगे। बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनी में आपको भारतीय वहां बड़े बड़े पोस्टों पर मिल जाएंगे।